देखिए, आज मैं एक बहुत बर्निंग टॉपिक लेकर के आप लोगों के लिए आया हूं, जो कि 12-15 से लेकर के 30 और 30 के बाद की जनरेशन के लिए भी उपयोगी है। तो ये बात ऐसी है कि अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो बालों का जो झड़ना और बालों का असमय में सफेद हो जाना, ये दोनों प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा पिछले 25-30 साल, अगर मैं अपनी 72 साल की उम्र की बात कर रहा हूं तो मैं पिछले 30-40 सालों का इतिहास कम से कम अच्छी तरह से जानता हूं। और इतने सालों में जो मैंने देखी है प्रगति, वो बहुत ज्यादा बदलावट आई है कि पहले जिस उम्र में बाल कभी भी नहीं झड़ते थे, कभी भी सफेद नहीं होते थे, और 100% लोग, हम लोग जब 25 साल 30 साल तक के थे, 25 साल तक खास तौर पे थे, तब तक तो हम लोग ज्यादातर सारा लोग, लड़के लड़कियां जितने भी थे, वो नारियल तेल का सिर में लगाते थे। और कभी किसी को, लड़कियों को तो कभी देखी नहीं जाती थी उस जमाने में बाल झड़ने की समस्या, लेकिन लड़कों में भी बहुत कम वो समस्या होती थी। और अब जैसे ही उसके बाद फिर साबुन पहले आई, और साबुन को सिर में लगाना लोगों ने शुरू कर दी है बॉडी और बाउंस दिखाने के लिए। बॉडी आप समझते हो, बाउंस आप समझते हो, बाल घने फूले हुए अच्छे सुंदर दिखाई देने लगे, लेकिन ये बहुत घातक है बालों के लिए। जब आप साबुन और शैम्पू से बॉडी और बाउंस पैदा करते हो, वो असली चीज नहीं है, वो बालों के बीच की दूरी को खत्म कर देता। बालों को आपस में से जो एक जोड़ है, बाल एक साथ हिलेंगे, एक साथ चलेंगे, और अगर वो एक दूसरे से चिपके हुए हैं तो वो एक दूसरे की रक्षा कर रहे होते हैं। और जब बाल ऐसे हो जाते हैं तो फिर एक बाल ये अलग हिलेगा, ये अलग हिलेगा, ये अलग हिलेगा, और ये फिर झड़ते चले जाएंगे। ये बाल झड़ने का सबसे बड़ा कारण केमिकलों का सिर के ऊपर उपयोग करना है। सिर की जो चमड़ी है वो बहुत सॉफ्ट, बहुत नाजुक, बहुत ही ऐसी चमड़ी है जिसमें बहुत बारीक बारीक खून की नसें होती हैं, और जड़ें, खूब बालों की जड़ें बहुत नाजुक, बहुत एक तरह से एक कोमलतापूर्ण चीज है, और जरा भी उसमें केमिकल घुसा और वो खत्म हुई। और बालों के झड़ने का सबसे बड़ा कारण शैम्पू, में ऐसा कहूंगा तो कई लोग मेरे विरुद्ध में हो जाएंगे, क्योंकि शैम्पू बेचने वाली कंपनियों का अरबों रुपए का, अरबों डॉलर्स का कारोबार है। विदेशी कंपनियां इसमें शामिल हैं, और शैम्पू से सारा प्रदूषण संसार भर में फैल रहा है। लेकिन अगर इसको बंद भी कर दिया जाए तो मानवता को कोई खतरा नहीं है, और बाल फिर भी सुंदर रहेंगे, लड़के लड़कियां फिर भी सुंदर रहेंगे। ये बिल्कुल गलत फहमी है कि कोई शैम्पू से या साबुन से या किसी भी प्रकार की क्रीम से कोई सुंदर होता है। ये बिल्कुल भारी से भारी गलत फहमी है, इसको हटा दें। आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, कुछ भी चीज आपको ऐसे ऊपर से सुंदर नहीं बना सकती। ये झूठ और बकवास है, ये तुरंत बंद होना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों ये चल ही रहा है, ये झूठ संसार। अब मैं आपसे पहले कह रहा हूं कि अगर आप सिर के बालों को बचाना चाहते हैं, साबुन, शैम्पू, केमिकल का प्रयोग सर्वथा बंद कर दें, पहली बात। दूसरी बात, सिर में तेल लगाना शुरू कर दें। आपको नारियल का तेल पसंद है, नारियल का लगाइए। अगर कुछ भी नहीं है, खाने का जो तेल करते हैं, पर उसमें अगर आप ऑर्गेनिक ऑयल लेंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। ऑर्गेनिक ऑयल मतलब जो कच्ची घानी बोलते हैं जिसको। अब कच्ची घानी नहीं मिल रहा तो आप जो मैकेनिकली प्रेस्ड ऑयल लें। मैकेनिकली प्रेस्ड ऑयल का मतलब क्या हुआ, यंत्र के द्वारा पीस करके निकाल। और आजकल छिंदवाड़े में भी घानी खुल गई, छिंदवाड़े में भी घानी खुल गई। आप उन पे जाकर के पल्ली लेकर के जाइए, आप तिल्ली लेकर के जाइए, और थोड़ा सा तेल अपने लिए फिल्टर करा करके ले आइए, और उस तेल को आप अपने सिर में लगाइए। तो अब ये स्थिति है कि अगर आप तेल लगाते हैं तो बाल एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे, और बालों की जड़ों के पोषण मिलेगा, उनको न्यूट्रिशन मिलेगा, उनकी रुक्षता खत्म होगी। डैंड्रफ भी एक बोगस वर्ड है, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन आज ही के हाथ में सारा नहीं कर सकता। मेरे पास इसके विषय में बहुत सारा है, और मैं आपको 3-4-5 वीडियो कम से कम मुझे करने पड़ेंगे, छोटे छोटे, ताकि आपको पूरा मैटर समझ में आ जावे। और आपको सारे के सारे देखने पड़ेंगे। हम एक प्लेलिस्ट डाल देंगे इसकी पूरी की बना करके। देखिए, ये बात ऐसी है, सबसे पहले साबुन शैम्पू का प्रयोग बंद करें बालों में। दूसरा, नारियल तेल या कोई भी अच्छा तेल आप लगाएं, लेकिन आप बचें सुगंधित तेलों से। जो केमिकली तैयार तेल है, चाहे वो बादाम का तेल कह करके बेच रहे हैं, नहीं लगाइए। आप प्राकृतिक तेल को उपयोग करिए, हमेशा ऑर्गेनिक तेल को उपयोग करिए।
किसी भी प्रकार का, जिसको आजकल ये टर्मिनोलॉजी चल गई वर्जिन ऑयल। अब ये जो वर्जिन ऑयल है वो ऑर्गेनिक तेल है, लेकिन 500 रुपए के वो बेचते हैं वर्जिन ऑयल के नाम से। लेकिन अगर आप तिल्ली को ले जा करके घानी में पिरवा के लाते हैं तो दैट इटसेल्फ इज ए वर्जिन ऑयल। आप ये बकवास में मत फंसिए कि वो बहुत सारा महंगा तेल खरीदने से आपको कुछ फायदा होगा। तो आप बाजार के वर्जिन ऑयल मत लाइए, आप अपनी सामान लेकर के जाइए, उससे उस आदमी को भी रोजगार मिलेगा जो छिंदवाड़ा में तेल की घानी चला रहा, वो भी कोई लड़का होगा आपके जैसा जिसने छोटा सा उद्योग खोला होगा, आप उसको काम दें बजाय कि ये बड़ी बड़ी कंपनियों के तेलों को खरीदें। तो अब समझ लीजिए पहले आप कि अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो आगे यात्रा करेंगे, और नहीं तो आज यहीं इसी को मैं बंद करता हूं। क्योंकि आप लोग अगर इंटरेस्टेड होंगे मुझे कमेंट्स करिए, पूछिए, मुझे मेरे पीछे पड़ जाइए, और किसी भी प्रकार से मुझे मत छोड़िए तब तक जब तक कि मैं आपको सही समाधान न दे दूं। और मैं थकूंगा नहीं, मैं हारूंगा नहीं, मैं आपके साथ हूं। नमस्कार।